दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हालांकि होली के मौके पर कुछ ऐसी भी तस्वीरें आईं जो विचलित कर देने वाली हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि कोई भी त्यौहार जो होता है आपसी भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक होता है, भाईचारे का प्रतीक होता है जो भी त्यौहार आता है। दुनिया का ऐसा कोई भी त्यौहार नहीं है जो हमें नफरत करना सिखाए। आज होली के मौके पर बहुत सारे नेताओं ने बधाई दी है। किस तरीके से बधाई दी है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कई सारे नेताओं ने होली खेलकर बधाई दी है, कुछ नेताओं ने बिना होली खेले ही बधाई दी है, तो कुछ नेताओं ने ना ही होली खेली और ना ही बधाई दी। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं मायावती जी से। मायावती जी ने आज होली के मौके पर किस तरीके से देशवासियों को बधाई दी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि देश में रंग और गुलाल आदि का त्यौहार होली की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसे परंपरागत तौर पर पूरे उमंग के साथ शांति, आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाएं। मायावती जी ने यहाँ रंग और गुलाल आदि का त्यौहार होली, ये एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है। साथ ही साथ इन्होंने एक शर्त लगा दी है, परंपरागत तौर पर ही इसे मनाएं। कंडीशन है उमंग के साथ शांति, आपसी भाईचारा, सौहार्द। शर्त लगा दी है मायावती जी ने होली मनाने को लेकर। अगर आप इस ट्वीट को गौर से देखेंगे तो इस ट्वीट में धर्मनिरपेक्षता की कहीं ना कहीं आपको खुशबू नजर आएगी। परंपरागत तौर क्या है? परंपरागत तौर यही है कि आप गुलाल से खेलें, गुलाल जो गुलाल लगाते हैं उससे खेलें। जो चेहरे पर आप लगाते हैं तो वो आसानी से छूट भी जाता है, लेकिन कई रंग ऐसे भी आते हैं आजकल मार्केट में जो आपके कपड़ों पर अगर लग जाएं तो वो किसी भी केमिकल से छूटना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मायावती जी ने न सिर्फ बधाई दी बल्कि एक कंडीशन के साथ कि ऐसा करिए तो ऐसा होगा। और जो लोग होली के मौके पर नफरत फैला रहे थे, इस ट्वीट के माध्यम से मायावती जी ने उनको करारा जवाब भी देने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होली के मौके पर किस तरीके से बधाई दी है, किन किन शब्दों का चयन किया है, ये अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इन्होंने भी एक्स पर लिखा है कि रंग, उमंग, उत्साह और तरंग के पावन पर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं। होली का पर्व एकता का संदेशवाहक है जो हमें प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम से कामना है कि ये पर्व आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और नव उमंग के विविध रंगों से परिपूर्ण करे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सीएम ने प्रभु श्री राम का भी नाम लिया है और मायावती जी का अगर आप ट्वीट देखिए तो उसमें किसी भी देवी देवता ईश्वर का नाम उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है और बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि परंपरागत तरीके से होली मनाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ट्वीट में कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्यों रहेगा? आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि एक सीओ लेवल का जो अफसर है वो कहता है कि जुमा 52 बार एक साल में आता है, होली एक बार आती है, इसलिए जो जुमा पढ़ने वाले लोग हैं अपने घर में रहें तो बेहतर है। और उसी नफरती सीओ को समर्थन कर दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो इनसे क्या उम्मीद करें? उत्तर प्रदेश में तो हालत ऐसे है कि कई मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ गया। आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ। क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? तो जो ट्वीट किया जा रहा है कि एकता का प्रतीक है उमंग, उत्साह, तरंग, पावन पर्व होली, तो इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए, ज़मीन पर दिखना चाहिए ना कि सब हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के साथ गले मिले, अच्छे तरीके से कोई जुमा पढ़ रहा है, कोई होली मना रहा है। इस तरह का एक कल्चर तो दिखना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। मैंने कहा कि कुछ नेता होली खेल कर मुबारकबाद देते हैं, कुछ बिना होली खेले ही बधाई दे रहे हैं। अखिलेश जी ने आज जमकर होली खेली। अखिलेश जी ने जमकर होली खेली, अपने नेताओं के साथ उन्होंने खूब जमकर होली खेली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग गुलाल, यहाँ पर फूलों की बारिश भी हुई है। अपने नेताओं को अखिलेश यादव यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ अखिलेश यादव आज होली खेलते हुए नजर आए।
इस मौके पर अखिलेश यादव ने लिखा है, दुनिया क्या वो जो एक रंगी है, हमको भांति दुनिया बहुरंगी है, होली की रंग भरी शुभकामनाएं। तो अखिलेश जी का कहना ही क्या, अखिलेश जी तो राम मंदिर भी जाते हैं, कुंभ में नहाने भी चले जाते हैं, होली भी खेल रहे हैं और उन्होंने बधाई भी दी है। इस बीच राहुल गांधी ने होली को लेकर किस तरीके से बधाई दी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में नई उमंग, नए उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। राहुल गांधी जी ने होली खेलते हुए कोई भी तस्वीर अभी तक जारी नहीं की है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक बात मैं कर रहा हूं। मायावती जी ने कोई भी तस्वीर जारी नहीं की है, ना ही कोई प्रमाण मिलता है कि उन्होंने किसी के साथ होली खेली है। योगी ने जमकर होली खेली है, जाहिर तौर पर आप सब जानते हैं योगी नहीं होली खेलेंगे तो कौन खेलेगा। इस बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। जब पूरा देश होली मना रहा था, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, तो वही चंद्रशेखर आजाद बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ मुद्दों को लेकर ट्वीट कर रहे थे। बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने होली के मौके पर किसी को शुभकामना या मुबारकबाद नहीं दी है और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। सारे नेता होली खेल रहे हैं, होली को लेकर बधाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर जी का ट्वीट तो आता है, लेकिन वो मुद्दों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद महापुरुषों की जब जयंती आती है उसको लेकर एकदम सक्रिय रहते हैं। लेकिन होली के मौके पर उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया, इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या चंद्रशेखर अलग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं? क्या चंद्रशेखर होली नहीं मनाते हैं इसलिए उन्होंने शुभकामना संदेश नहीं भेजा? देखिए, होली नहीं मनाना और शुभकामना संदेश नहीं भेजना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, बौद्ध भाई वो भी होली को लेकर मुबारकबाद दे रहे हैं, तो चंद्रशेखर इसमें पीछे कैसे रह गए? मायावती जी ने तो सुबह 8 बजे ही इसको लेकर ट्वीट कर दिया था। और कोई भी त्यौहार ही, ईद, बकरीद, होली, दीपावली, जब भी कोई त्यौहार आता है तो बहन जी ट्वीट करती हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय परंपरा का हिस्सा है कोई भी त्यौहार। ये बात और है कि आज जो होली है उसका राजनीतिकरण कर दिया गया है, उसमें धर्म का एंगल लाया गया है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। मैंने शुरू में कहा कि आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब करीब 30 मस्जिदों को तिरपाल से ढकना पड़ा उत्तर प्रदेश में। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। होली के मौके पर अगर इस तरह करेंगे तो ये भाईचारा तो कम से कम इस तरह से नहीं बढ़ेगा, इस तरह से भाईचारा नहीं बढ़ेगा। तो योगी से लेकर अखिलेश, राहुल, मायावती जी तक अगर होली को लेकर मुबारकबाद, बधाई दे सकते हैं, तो फिर चंद्रशेखर जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, होली के मौके पर एक जुमला बहुत ज्यादा मशहूर होता है कि बुरा ना मानो होली है। मतलब बुरा ना मानो, आप कोई सामने वाला कुछ भी करे, बुरा ना मानो होली है। ये तार्किक नहीं लगता, ये जो लाइन है ये तार्किक नहीं लगती है। आप किसी के साथ होली नहीं खेल सकते, आप जबरदस्ती होली नहीं खेल सकते। दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति संसद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर वो कहीं जा रहे थे, तो उन्हें जबरन रंग लगाया गया। जबरन, उन्होंने टोपी पहनी हुई है और दाढ़ी भी रखा हुआ है, कुर्ता भी पहना हुआ है। मौलाना साहब लगातार ये कह रहे थे कि हमें रंग मत लगाओ, मैं होली नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, मुझे होली का रंग मत लगाओ, अभी मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जबरन उनके चेहरे पर रंग फेंके गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए किस तरीके से जबरन होली खेली गई, जबरन रंग लगाया गया है। ये किसी भी त्योहार में इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आप जबरन नहीं कर सकते, आपका त्योहार है, आप मनाओ। आपका त्योहार है तो आप अपने आसपास के अपने लोगों में मनाओ, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ। ये क्या कि मस्जिद के सामने जाकर हुड़दंग करोगे, मस्जिद तिरपाल से ढकी हुई है, वहां पर जाकर नाच गाना करोगे। ऐसी ही शर्मनाक तस्वीरें यूपी से भी सामने आई हैं, जहां पर मस्जिद में तिरपाल लगा हुआ है और
वहीं जहां मस्जिद है वहीं पर ये लोग रंग खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, उनके कपड़ों में हाथ डाल दे रहे हैं। ये कौन सी सभ्यता संस्कृति है? तो जहां एक तरफ से शांतिपूर्वक परंपरागत तौर से होली मनाई गई, तो वहीं कुछ लोगों ने सीमाएं भी पार कर दी। ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है कि मायावती जी ने होली को लेकर बधाई दी, चंद्रशेखर जी ने क्यों नहीं दिया? सोचने की बात है। आप लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।